अम्मू, तुम्हारी क्यूट टांगों को गले लगाने का मन कर रहा है। अम्मू बेटा, पापा, ये टर्की कौन है? बंटू, मेरा सेक्रेटरी। हेलो। लेकिन इसकी हरकतें तो बॉस जैसी है। की कार। तुमने मम्मी पापा को बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया बे? यही कि इसे दूल्हे में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो तो पता है। पता है तो बताओ, नाना नानी कब बनोगे? समझी जी पहले ही सदमे में है। ये पता चल गया तो कोमा में चले जाएंगे। इसीलिए तो हम चुप है ना पापा। तुम मुझे पापा क्यों बोल रहा है? अम्मू के पापा मतलब मेरे भी पापा है ना पापा। अम्मू सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अभी के लिए नहीं, हर जन्म के लिए। चलो जल्दी। अम्मू। एसपी साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये जुबिली हिल्स रोड नंबर 36 है ना? यही है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम है? वो तो अब तक कुछ बताया नहीं है, जब बताएंगे तब देख लेंगे सर। आपका कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उनसे मिले मुझसे मिले एक ही बात है, बताइए ना। नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। एक एसीपी होने के बाद भी मैं यहाँ उन्हें सिक्योरिटी देने आ गया। मेरे होते हुए सिक्योरिटी की क्या जरूरत? क्या है ना सर, आई एम अ वन मैन आर्मी। तो फौरन आर्मी में भर्ती हो जाओ और देश का कल्याण करो। जरा साइड में आओ। काय को? एक्चुअली ना, मैं हूँ रामचंद्र का असली बेटा। हकीकत है सर, मैं ही उनका असली बेटा हूँ, आपकी कसम। हेलो सर। हेलो। तो ये कौन है? पायरेटेड बेटा है जिसे 25 साल से ओरिजिनल समझ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज तुम्हें कब मिली? कुछ दिन पहले। संवाददाता कौन था? एक नर्स थी और वो आदमी था जो इस वक्त खंबे के पीछे छुपा है। हाँ भाई, उसने मुझे ऊपर से उठाया और इकोनॉमी क्लास में डाल दिया और राज को नीचे से उठाकर बिजनेस क्लास में घुमा रहा। ये कहानी उसने सुनाई? नहीं सर, नर्स ने सुनाई। कब सुनाई? हाल ही में। क्यों? 25 सालों में अच्छा मुहूर्त नहीं मिला? कोमा से मुहूर्त कैसे निकालती? तो फिर अब कैसे बताया उसने? कोमा से बाहर निकली और बता दिया। उसने सिर्फ तुम्हें ही बताया? हाँ तो क्या पूरी दुनिया को बताती? वो रामचंद्र को भी तो बता सकती थी। हाँ, बात में दम है। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि बताने से पहले मर गई। हाँ। दारू लेंगे या दवा? दवा नहीं, दारू की जरूरत है। लेकिन ड्यूटी पर हूँ, वरना अभी मार लेता। हाँ सही है। मुन्ना मेरे लाल, राज का ये पिटारा जो तेरे पास है और कहाँ खोला है? कहीं नहीं सर, मैं खुशी खुशी बलि दे दूंगा सर। बलि नहीं देनी, खलबली मचानी है तुझे, वरना यहाँ क्यों आता तू? अपनों का साथ निभाना गुनाह है। बंटू, चाबियां। पापा आग उगल रहे हैं, बचने के लिए ऑफिस भागना पड़ेगा। शाम को मिलते हैं। सॉरी। ये तो बहुरानी है ना? उसकी मंगेतर है। तो तुम्हारी मांग पूरी क्यों की? क्योंकि प्यार मुझसे कर दिया। ये बात इसे पता है? क्या बोल रहे हैं सर? अगर उसे पता होता तो रिश्ता नहीं तोड़ता। रामचंद्र को सच पता चला तो? उन्हीं को सच बताने गया था, तभी हादसा हो गया। नॉटी बॉय। अब ये कौन है? जिसे वो पसंद करता है। फिर तुम्हारी तशरीफ पे क्यों मारा? पता नहीं सर, शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती होगी और बढ़ाते बढ़ाते गलत जगह पड़ गया होगा। बहुत बढ़िया। ऐसी नौकरी तो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी, जहाँ आम भी तुम्हारे और गुठलियाँ भी तुम्हारी। ये सब देखकर मन कर रहा है कि हाफ डे ले लूं। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। बंटू सर, आप अपने यहाँ किसी को नौकरी पर रखते हैं तब उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। फिर इस लफंगे को कैसे रख लिया? तुम्हें काबिलियत की परख नहीं है। किसी सच्चे और भरोसेमंद इंसान की मुझे सालों से तलाश थी। मेरी तरह ये लड़का भी खरा सोना है, गारंटी। गई भैंस पानी में। आपको झुककर नमन करता हूं प्रभु। सर अभी कहाँ चलना? देसी ठेके पर चलो। पता है, ये पैसे वाले अपने पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, सिवाय एक दिमाग। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। कम। जब से काम पे लगे हो बात करने का मौका नहीं मिला। सर, बाहर किसी काम से गए थे? एसीपी से बात कर रहा था सर, सिक्योरिटी के बारे में पूछने आए थे। मैंने कह दिया सिक्योरिटी क्यों, मैं यहाँ हूँ ना। सिक्योरिटी। एक बार बुरे वक्त को तो फिर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा बर्ताव हम कभी नहीं भुला सकते।
वो जिंदगी भर याद रहता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जिन्हें कितना भी सजाया जाए वो अपने नहीं होते। बंटू, सबको मुझसे अलग अलग उम्मीद है। सच कहा तो वो उम्मीद टूट जाएगी, और कंपनी की हालत उन्हें बताई तो वो टेंशन ले लेंगे। बेटे को बताया तो वो समझेगा नहीं, और इन लोगों को बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, और अपनी पत्नी को समझाना बिल्कुल फिजूल है। रिश्ते निभाने के लिए अपनापन जरूरी है, वरना पौधे भी सूख जाते हैं अगर उनका ध्यान न रखो तो। ए बंटू, क्या बोला मेरे दामाद ने? अंदर से बहुत दुखी है लाई। अरे मेरी बेटी बड़ी बेरुखी से पेश आई है उससे। दुखी तो होगा ही बेचारा, 7 साल से सीधे मुंह बात नहीं की उससे। इस बारे में बताया ही होगा उसने। उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, आप ही पोल खोल रहे हैं। इस उम्र में भी इधर की बातें उधर करते रहते हैं। इधर उधर सब अपने हैं, जिन्हें मैं हमेशा एक साथ और खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। और क्या बोला उसने? नहीं, वो कह रहे थे उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। क्या करें इसका? नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, कोई नहीं जानता। एक बार उसे दिल से बात करता देख लूं तो चैन से मर सकूंगा। अब मैं आ गया हूँ ना, मरने की जरूरत नहीं। तूने तो कहा था सिर्फ घर में घुसेगा, अब ऑफिस की चौकीदारी क्यों कर रहा है? यहाँ बीड़ी मत थूक। कंपनी की इज्जत है यार, बर्बाद मत कर। मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे करूं। चल निकाल। भी चढ़ गई है, निकाल। नहीं पड़ेगी। कुछ तो बात है इसमें। जो बुढ़े ने सर चढ़ा के और रामचंद्र ने दायां हाथ बना के रखा हुआ है, अगर इसे अपने साथ मिला ली तो फिर तंबूरा मिलेगा। रोज का खर्चा 5 लाख, महंगाई इतनी बढ़ गई है? हिसाब दो, आप क्यों मार रहे हो? हैं? पहले इनसे पूछे क्यों मारे। क्यों मारी? ताकि इनके झोल पे पर्दा डालो। हैं? लेकिन तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहा झूठ बोला तो कट मिलेगा। लाओ ये छड़ी मुझे दो। ये किस लिए सर? मुझे भी इन्हें कट देने। अरे रुको, सालों से इनका माल खा रहे हो, इनके फटके नहीं खा सकते क्या? सर आराम। निशा देखो ना, इसके बोलने पे अंकल ने कितना जोर जोर से मारा। आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? जो घर वाले अपने ही घर को लूट रहे हैं उनको मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? हैं? क्या सबूत है? इसने बताया। इसने कहा और आपने सच मान लिया? ये कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हमेशा सच ही बोलते हो? तो बताओ। इसे 10 लाख की सैलरी मिलती है, तो भला ये चोरी क्यों करेगा? अरे 10 लाख तो ये एक गेम में उड़ा देते हैं। ग्रेट गैम्बलर हैं। पापा, आप क्या जुआ खेलते हो? नहीं, रोज नहीं है।